पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। मापी कूप सरिस सर नाना, सलील सुधासम मणि सोपाना। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु। हो चकित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि मुनि ने जो शाप दिया वो सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इसी प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। तो कल तक यहाँ तक था। और अब हम जान लेते हैं कि कल पाठ में क्यों कर रही हूँ। पाठ सभी जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग रेगुलर मेरे ये रामचरितमानस के पाठ को देखते हैं, ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ इसमें मैं आप लोगों का सहयोग, कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं जो मैंने मंदिर के लिए पढ़ लिया है उसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ आप लोगों से, वो मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं आप लोग कि मेरा पाठ कैसा लगता है आपको। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। अच्छा लगता है वो भी बताएं, और कमियां दिखाई देती हैं वो भी बताएं। जो भी कमी होगी मैं उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करूंगी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने श्री ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी
गलियां और सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जनित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है। सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन किए ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय हाथी, घोड़े और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविहित थे और जो सब प्रकार से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना भाग्य जानकर राजा बड़े आनंदित हुए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौण वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विशेष रूप से विदेह देह की सुध-बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में बोले, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वे ब्रह्म के युगल रूप धरकर तो नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी
मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसी मानो संकेत करती है कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौण वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जाती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं। दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले लाए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ आनंद और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है कि फिर मुनि से भी वह सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी के छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वात्सल्य उमड़ आया। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष्वाण सुशोभित हैं। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष्वाण सुशोभित हैं। श्याम और गौण वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, में विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजामुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते चित्त को मानो चुरा ले जाते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति शोभा पर मुहर लगा दी जाती है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियाँ हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही
है। जब पुरवासियों ने ये समाचार सुना कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों की ऐसी शोभा तो नहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इसकी छवि की उपमा दी जाए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।